अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम के जो टाइप्स है उसके ऊपर बात करेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले क्वेश्चन ये है कि क्या फिज़िकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हमारे पास है कि जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर हो सकता है तो फिज़िकल इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है या किस चीज़ को हम कहते हैं। तो यहाँ पे फिज़िकल इक्विलिब्रियम जो है हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा बहुत नोट करना है ताकि आप लोगों को पता हो। फिज़िकल इक्विलिब्रियम हमारे पास उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं कि जब एक ही सब्सटेंस के बीच इक्विलिब्रियम आ जाए। कहने का मतलब ये है कि एक ही स्पीशी हो, एक ही सब्सटेंस हो, उसका जो फिज़िकल स्टेट है, उसका जो हालत है, उसके बीच जब इक्विलिब्रियम आ जाए, उस इक्विलिब्रियम को हम फिज़िकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास क्या है, H2O है, H2O, लेकिन ये किस फॉर्म में है, आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में, आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये आइस कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, या ये सॉलिड जो है ये कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, लिक्विड फॉर्म में। किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे लिक्विड फॉर्म भी अगर हम देख ले तो वही H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये आइस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 0 डिग्री C पे, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना आइस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, उतना यहाँ पे लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो आया, सब्सटेंस भी एक है, यहाँ पर भी H2O है, यहाँ पर भी H2O है, सिर्फ इसका स्टेट जो है चेंज हो रहा है, उसके स्टेट में इक्विलिब्रियम आ चुका है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम फिज़िकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, फिज़िकल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, ये हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं कि जब इसमें डिफरेंट स्पीशी इन्वॉल्व हो, डिफरेंट सब्सटेंस इन्वॉल्व हो और केमिकल रिएक्शन के दौरान इसमें आ जाए इक्विलिब्रियम, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसा कि प्रीवियस 2-3 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। या यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, आयोडीन के साथ, और रिज़ल्ट में हमारे पास आता है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आप लोग देख लें, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है, या यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, ये तीनों जो है एक दूसरे से डिफरेंट स्पीशी हैं, डिफरेंट सब्सटेंस है। तो इसमें अगर इक्विलिब्रियम आ जाए, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है जिस स्पीड के साथ, उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते थे, अगर आप लोगों को याद हो। अब केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास 2 किस्म के हैं, इसकी 2 टाइप्स है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो भी क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट वन टाइप जो है उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वो केमिकल इक्विलिब्रियम है जिसमें यहाँ पे स्पीशी तो सेम हो, लेकिन अगर वो एक ही स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हों तो उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसा कि ये आप लोगों को नज़र आता है, ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ये आयोडीन जो है ये भी गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये भी गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और इसके बीच आया है इक्विलिब्रियम। तो ऐसे इक्विलिब्रियम, ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम को हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी स्पीशी यहाँ पे डिफरेंट होंगे, लेकिन इसका जो फिज़िकल स्टेट है, यानी ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये तीनों एक ही फेज़ में है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। या यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसा कि हमारे कोर्स में मौजूद है। कोर्स में ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ये किस स्टेट में है, N2, ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होके हमें वापस रिएक्टेंट देते हैं। प्रोडक्ट कौन सा होगा,
नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो तीनों फेज सेम है, तीनों के जो फेज़ है वो सेम है, जो स्टेट है वो सेम है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। या यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, हमें CH3COOH दिया हुआ है, एसिटिक एसिड CH3COOH, मैं यहाँ पे ओपन फार्मूला लिखता हूँ OH। ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, अल्कोहल के साथ C2H5OH, राइट। ये हमें प्रोडक्ट देता है CH3COO C2H5O प्लस यहाँ पे H2O भी देता है। अब H2O जो है ये लिक्विड स्टेट में है, किस स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में है, L मीन्स लिक्विड, ये भी लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में है। चारों का जो फेज़ है या जो स्टेट है वो एक ही जैसा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी स्पीड के साथ। तो यहाँ पे आया हुआ है इक्विलिब्रियम, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल में कौन सा इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि सबका फेज़ एक जैसा है। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में सारे रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी दोनों एक ही स्टेट में होंगे। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरा टाइप है हेटेरोजीनियस, और इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। क्वेश्चन किस तरह आता है वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम जाहिर सी बात है कि ऊपर वाले का उलट होगा, यानी यहाँ पे सब्सटेंस या जो कंपाउंड है या जो हमारे पास स्पीशी है वो सेम फेज़ में या सेम स्टेट में नहीं होंगे। यानी वो केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें स्पीशी डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करे और वो आपस में रिएक्शन करे या डिफरेंट फेज़ में हो और उसमें इक्विलिब्रियम आ जाए, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे कोर्स में एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, हमारे पास है कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये है सॉलिड स्टेट में, S मीन्स सॉलिड। ये डिकम्पोज होता है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट देता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देता है CO2। अब ये क्या है, हमारे पास गैस स्टेट में है, ये सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है, लेकिन ये गैस स्टेट में है। तो यहाँ पे फेस चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ और यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी आ चुका है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे अब इससे क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, क्वेश्चन आप लोगों से इस तरह पूछ सकते हैं कि आप लोगों को इस तरह चार ऑप्शन, चार इक्वेशन दिए होंगे, उसमें से ये जो S है, S या G है या L है वो हटा भी सकता है और छोड़ भी दे भी सकता है। अगर दे दिया तो फिर तो हलवा है, आप लोग इजीली बता सकते हैं कि अगर एक ही यहाँ पे सॉलिड S हो मीन्स कि सारे सॉलिड स्टेट में हैं, L हो तो सारे लिक्विड स्टेट में हैं, G हो तो सारे गैस स्टेट में होंगे, फिर आप लोग इजीली बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों को ये इशारा ना दिया हो, इसके बग़ैर इक्वेशन दिया हो, चार इक्वेशन दिए हैं और आप लोगों से पूछ लिया कि इनमें से कौन सा होमोजेनियस है, तो आप लोग फिर क्या करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, या MDCAT में आप बैठे हुए हैं या किसी और टेस्ट में आप लोग बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को 2-3 रिएक्शन देता हूँ, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कौन सा होमोजेनियस है और कौन सा हेटेरोजीनियस है। जैसा कि यहाँ पे मैं आप लोगों को फर्स्ट वन A देता हूँ, A सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ये हम क्या करते हैं H2O में डालते हैं, H2 हमें देता है Ag प्लस Cl नेगेटिव। अब आप लोगों ने बताना है कि आया ये होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है या नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन B, ये भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आयरन है, आयरन ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, H2O के साथ, ये हमें देता है आयरन ऑक्साइड प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, यहाँ पे हम क्या करते हैं बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 4H2O है
और यहाँ पे 3 आयरन है, 3 मोल। तो रिएक्शन बैलेंस हुआ। बी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये कौन सा है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है या नहीं है। यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल आप लोगों को देता हूँ। सी एक और एग्ज़ाम्पल है, N2 है, N2 ये रिएक्शन करता है H2 के साथ और ये देता है हमें अमोनिया NH3। 2 मोल अमोनिया बनता है, यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन है। अब आप लोगों ने बताना है कि सी कौन सा है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है या नहीं है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट वीडियो की थोड़ी बहुत आप लोगों को पसंद आई हुई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर वहाँ पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर बात करेंगे। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।